हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है रिया और आप सब देख रहे हैं टेसीटा टेल्स, जहां खामोशी के पीछे छुपी होती है सबसे डरावनी सच्चाई। आज जो कहानी मैं लेके आई हूँ वो मुझे भेजी है मेरे एक सब्सक्राइबर रचित ने। लेकिन ये खौफनाक वाक्य उसकी बड़ी बहन मेघा के साथ हुआ था। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है रियल हॉरर स्टोरीज जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी। रचित एक बीटेक स्टूडेंट था, पार्ट टाइम जॉब भी करता था। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा, बड़ी बहन मेघा और एक बड़ा भाई सिद्धार्थ थे। परिवार लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में रहता था, लेकिन मेघा का ज्यादा समय अपनी नानी के गांव में गुजरा था। एक छोटा सा पुराना सा गांव जिसका नाम था देवपुर, जो रायबरेली और अमेठी के बीच में पड़ता था। मेघा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। स्कूल में हर कोई उसकी तारीफ करता था। वो जब 8th क्लास में थी तब से ये सारी चीजें शुरू हुई। गांव में उसके नाना नानी, 4 मामा, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे, एक बड़ी जॉइंट फैमिली रहती थी। मेघा सबकी लाडली थी, लेकिन जहाँ प्यार हो वहाँ जलन भी होती है। उसकी नानी के पड़ोस में उनके ही रिश्तेदार रहते थे, उसके चचेरे नाना नानी। उनके और मेघा के घर वालों के बीच हमेशा से जमीन को लेकर के तनाव बना रहता था। फिर एक दिन अचानक खबर आई, मेघा की चचेरी नानी की मौत हो गई, बिना किसी वजह के, बिना किसी बीमारी के। कल तक जिंदा और हंसी खुशी घूम रही थी वो, और अगली सुबह लाश मिलती है उनकी। अंतिम संस्कार के लिए गांव के सारे लोग आए थे, मेघा के घर वाले भी, जो अक्सर झगड़ा करते थे। इस दुख भरे वक्त में साथ खड़े थे उनके, लेकिन डर की असली दस्तक तो अब होने वाली थी। एक दिन मेघा स्कूल से वापस आई, लंच खाया और सो गई। उसने सपने में देखा कि उसकी चचेरी नानी उसे बुला रही थी। एक भयानक सपना। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आवाज एकदम पहचानी हुई थी। मेघा चिल्लाई और झटके से उठ गई। उसने माँ को कॉल किया। माँ ने कहा, सपने में वही लोग आते हैं जिनके मन में कुछ बात होती है, लेकिन इसमें ज्यादा सोच मत दो। लेकिन मेघा को पता चल चुका था कि कोई तो बात है। अगली शाम वो अकेले बगीचे में टहल रही थी। हाँ, उसी बगीचे में जो उसके घर के पीछे था और जिसका एक हिस्सा उसके चचेरे रिश्तेदारों के घर से कनेक्टेड था। हवा में अचानक से एक सर्द और जहरीली सी ठंडक चलने लगी। एक सड़ा हुआ स्मेल, जैसे किसी डेड बॉडी से आ रहा हो। मेघा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था वहां पे। वो भाग के घर चली गई। अगली शाम फिर वही वक्त, वही बगीचा। मेघा ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने जो देखा वो चिल्ला गई। वो खड़ी थी, उसकी चचेरी नानी, वाइट साड़ी में, आंखों में जलन और चेहरा एक ऐसी शक्ल जो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती। मेघा चिल्लाई, चीखी। घर वाले दौड़ के बाहर आए। तब तक मेघा बेहोश हो गई थी, जब तक उसके नाना ने भभूति ला करके उसके माथे पे नहीं लगाया। तब तक मेघा होश में नहीं आई। होश में आने के बाद मेघा कुछ भी याद नहीं कर पाई। ना सपना, ना डर, ना चेहरा, सिर्फ एक खाली ब्लैंक दिमाग। लेकिन दोस्तों, कभी कभी याद नहीं कर पाना एक नया डर होता है, जिसमें सच छुपा होता है। अगले कुछ दिन ठीक चले, लेकिन फिर से एक रात मेघा चिल्लाई। वो आ गई। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे दाग, नींद उड़ चुकी थी। वो कह रही थी कि वो मुझे ले जाएगी, मुझे उसके साथ नहीं जाना है। रचित ने सोचा कि शायद वो बेकार की बात है। वो बगीचे में गया और चिल्लाया कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मेरी बहन को मत परेशान करो। लेकिन उसके बाद से मेघा का हाल और बिगड़ने लगा। उस रात उसके मम्मी पापा उसे एक तांत्रिक के पास ले गए।
बाराबांकी के घाट पर रहता था वो तांत्रिक। तांत्रिक ने मेघा को देखा और कहा कि इसके पीछे कोई अपना ही है, लेकिन प्यार नहीं, जलन और बदला लेके आया है। उसने एक रक्षा तावीज दिया और स्ट्रिक्टली मना किया कि शाम के बाद मेघा कभी भी अकेले उस बगीचे में ना जाए, नहीं तो वो आत्मा वापस उसके अंदर आ जाएगी। समर वेकेशन शुरू होते ही मेघा को रांची ले आया गया। वहाँ 1 महीना सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही स्कूल दोबारा शुरू हुआ मेघा को वापस जाना पड़ा। लेकिन मेघा ने कभी भी फिर उस बगीचे में कदम नहीं रखा, ना कभी अकेले, ना अंधेरा होने के बाद। वो जानती थी कि उसकी चचेरी नानी अभी भी उसी बगीचे में उसका इंतजार कर रही है, उसी चेहरे के साथ में, उसी जलन के साथ, एक अधूरा बदला लेके। आज मेघा शादी के लिए तैयार हो रही है और रचित और सिद्धार्थ दोनों ही बैंगलोर में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बन चुके हैं। लेकिन रचित कहते हैं कि मेघा आज भी जब देवपुर जाती है तो अंधेरा होने से पहले ही तावीज को जोर से दबा लेती है और बगीचे के गेट को आंखों से भी नहीं देखती। तो दोस्तों, ये थी मेघा की कहानी जो रचित ने मुझे भेजी थी। अगर आप भी अपने साथ हुआ कोई भी हॉरिफाइंग रियल इंसिडेंट मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे भेज सकते हो। मैं हो रिया, आप देख रहे हैं टसीटा रील्स। ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।